सैमसंग S23 अल्ट्रा वाटर डैमेज है, लेयर के अंदर वाटर डैमेज था। सीपीयू रिबॉल करेंगे, डीसी रीडिंग लेके इसको फिक्स करेंगे। सबसे पहले इसकी रैम को रिमूव करेंगे। रैम रिमूव करते टाइम ध्यान रखना है कि रैम बैंड ना हो जाए। अब ये वाटर डैमेज है, इसलिए सबसे पहले हम इसका सीपीयू और यूएफएस रिमूव कर लेंगे, जिससे इसकी सेफ्टी बनी रहेंगे। पहले हमने सीपीयू को रिमूव कर लिया, अब इसकी यूएफएस भी रिमूव करेंगे। अभी मार्केट में जितनी भी यूएफएस आ रही है, ओवर हीटिंग वजह से इसका डेटा करप्ट हो जाता है, इसलिए कम हीटिंग पे इसके यूएफएस को रिमूव करना है, जिससे इसकी सेफ्टी बनी रहे। इसकी यूएफएस रिमूव करने के बाद अब हम बोर्ड को क्लीन करेंगे। सीपीयू, यूएफएस और रैम को रिमूव किया, उसके बाद हमारा डीसी रीडिंग ये आ गया, तो हमारा बोर्ड कंप्लीट है। इसकी लेयर को अलग करने के लिए हम गन की नोजल को राउंड राउंड घुमाते रहेंगे। हमारी गन का नोजल और हमारे बोर्ड के बीच का जो लेवल है वो ऐसे ही बरकरार रहना चाहिए, जिससे कहीं पे भी ओवर हीटिंग नहीं होगी। इसके बाद हम हल्के हाथों से इसकी लेयर को अलग कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि इसका एक भी प्रिंट गायब नहीं हुआ, बोर्ड थोड़ा सा भी बेंड नहीं हुआ और हमारा लेयर कंप्लीट अलग हो गई। लेयर को रिबॉल करके फिक्स किया, सीपीयू, यूएफएस, रैम को भी रिबॉल करके फिक्स किया, तो हमारा सेट कंप्लीट वर्किंग कंडीशन में आ चुका है।